हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर शुरू कर लिया था, खत्म भी कर दिया, टेस्ट देना है उसका, वैसे आपने ट्रेलर देख लिया। ठीक है, तो फिर दूसरे चैप्टर को देखते हैं। दूसरा चैप्टर अध्याय नंबर 2, नाम क्या है? अमल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है। और इसमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उनके रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। ठीक है, उनके हम क्या जानेंगे? धातुओं के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अम्ल, क्षार दोनों आपस में कैसे विक्रिया करते हैं, दोनों की आपस में विक्रिया भी जानेंगे। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से विक्रिया जानेंगे, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उनसे अभिक्रिया जानेंगे। उसी के साथ ही क्षारक की धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट अपना क्या है? अम्ल क्षारकों में समानताएं, मतलब उनको देखेंगे भी उनमें क्या क्या समानताएं है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे अम्ल क्षारक विलयन प्रबलता, जिसको हम पीएच स्केल को समझेंगे, पीएच स्केल। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो, H हाइड्रो, किसमें कितना पढ़िए, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो। ठीक है, उसके बाद हम लवणों को पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में। ठीक है, लवणों में अपने को क्या पढ़ना है? लवणों का पीएच, फिर उनका साधारण नमक के बारे में, और साधारण नमक का जो सूत्र है उससे हम जैसे विरंजन क्लोराइड, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ये सब बनाएंगे, मतलब समझेंगे, बनाएंगे सभी। उसके बाद हम लवणों का क्रिस्टलीय रूप भी समझेंगे। देखो लवण क्या होता है? बेसिकली यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक, पर उनका ही क्रिस्टलीय रूप भी समझेंगे। ठीक है, क्रिस्टल मतलब चीनी, देखी है आपने? चीनी का क्रिस्टल, वो क्रिस्टलीय रूप है चीनी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसको समझना है आपने। सबसे पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर किन पे है? इन पे बेस्ड है, तो पहले इनको क्लियर करते हैं। ठीक है, और अमल को समझते हैं पहले। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन। अमल में लिखोगे क्या? यस सर। नहीं उसको तो लाल करते हैं, 3 बार अमल में लिखोगे, अमल, क्षार और लवण। सर जी बोल रहा हूं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लिखो। जलीय विलयन में OH+ आयन प्रदान करते हैं, नीले लिटमस को समझ आया? एग्जांपल्स आपको पता ही, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे देखो एग्जांपल। सर आपके साथ में क्या किया था? क्या वो ठीक कर दिया आपने हमें। अच्छा, क्षारक के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल है, क्या करते हैं? इसको खट्टे कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। OH- आयन देते हैं, यस सर। लाल लिटमस को, लाल को नीला कर देते हैं। ये बात है, मैं तो कहता हूँ आप भी ऐसे लिख लो, याद करने का समय है। आज कोई सूचक की बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं सूचक? ये जैसे अमल है, अमल या क्षार के साथ रंग परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सूचक। ठीक है, अगर आप किताबी लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख लो, वे पदार्थ जिनका रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होता है। वे पदार्थ जिनका रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज आगे देखते हैं लिटमस के बारे में थोड़ा। लिटमस देखो क्या होता है। कर लिया इतना कर लिया सबने? लिटमस को देखो। लिटमस प्राकृतिक सूचक होते हैं। कैसे? लिटमस प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। देखो सबने सही है, वैसे बन कर दिया। हल्दी भी क्या होती है? बस प्राकृतिक सूचक होती है। अब देखो, आप गए थे शादी में और आपने पेट भर के खाया था वहां पे, ठीक है,
और आप खाते खाते मतलब खाने की सेंस ही भूल गए और थोड़ा सा आपकी कमीज भी गिर गया। और वाइट कपड़े पहन के जाती हैं शादियों में अच्छे दिखने के लिए, तो उस पर क्या आ गया, पीला दाग आ गया। अब आप आए घर पे, मम्मी ने पहले 2-4 लगाए, ये क्या किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आपने उसको साबुन से धोने की कोशिश करी और पनिशमेंट क्या मिली आपको, भाई तेने धोना है, तेने साफ करना है। अब आप गए, आपने साबुन घिस दी उस पे, जैसे आपने साबुन घिसी और साबुन कैसी थी, लाल हो जाती। साबुन मान लो क्षारीय प्रवृत्ति की थी, किसकी, क्षारकीय प्रवृत्ति की थी। और वो दाग कैसे हो गया, लाल। अब लाल हो गया, आपको टेंशन में आ गई, ये क्या हो गया, पहले पीला दाग लाल कर दिया मैंने और पीटूंगा। तो आपने क्या किया, उसको दबा के पानी से धो दिया, क्या कर दिया, पानी से धो दिया, और फिर पीलो गया। सर जब सामने से पानी तो उड़ जाएगा जी, वो पीला दाग का फिर पीलो गया, समझ आया। सर तो हल्दी भी कैसा है, सर ड्रेस नहीं होती खाने के लिए, वो लगा के जाने पड़ेगी। टिश्यू लगाओ, थोड़े डिजिटल टिश्यू लगाओ, हाँ दीदी, रुमाल या डालो। जैसे बचपन में होता था, बचपन में आप बोलते थे छोटे छोटे, हाँ, और आपकी आपकी मम्मी गले में ऐसा बड़ा एक और प्लेट सी टांग देती थी। हाँ मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। वो टांग था हुआ संश्लेषित सूचक में लिखा, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपने पढ़े होगा, संश्लेषित सूचक में लिखा, ये कृत्रिम रसायनों से बने होते हैं। संश्लेषित सूचक कृत्रिम रसायनों से बने होते हैं, ठीक है। इन्हें प्रयोगशालाओं में तैयार किया जा सकता है। रसायनों से बने होते हैं, इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। अरे भाई, इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। ये तो पता है भैया, थोड़ी शांति। ये जी आपको अम्ल क्षार, हाँ जी, ये अम्ल और क्षार के संकेतक होते हैं, लिख लो, ये अम्ल और क्षार के संकेतक होते हैं, ठीक है। उदाहरण समझो बच्चों इसका, ये अमर और शार के हम मेरे साथ छोटे भाई बहन ही हो, सर जी, ये अमर और शार के संकेतक होते हैं भाई, सब संकेतक होते हैं। सर आप किस जगह पढ़ रहे हैं आप? तो मैं क्या बोलूं, स्टूडेंट्स को सर हमारे फादर ऐसे या रहते हैं, चाइल्ड यू आर इन puberty stage now। सर मैं लेक्चर की बात कर रही हूँ। अब आओ देखते हैं, देखो भाई इसका एग्जाम्पल देखो, मेथी, अच्छा मेथ नहीं बैठा, छोड़ रहे हैं ना, मेथी। आपको क्या लग रहा है, मेथ नहीं बैठा, छोड़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, कहीं तो नहीं छोड़ते। मेथिल ऑरेंज, ये तो आपने मेथिल ऑरेंज। नंबर 2 फिनोल्फेथेलीन, हाँ पैथोलॉजी पैथेलीन याद करना है, फिनोल्फेथेलीन पूछ लेगा भाई, इंग्लिश में अगर इंटरेस्टेड है तो लिख लो, METHY, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। चुप हो जाओ, थोड़ा सा टाइम रहेगा। छोटे प्रिय निकाल दीजिए, जरा फेनोल्फेथेलीन लिख लिया भाई मैंने। हाँ जी, आगे लिटमस विलियम, ये कैसे रंग का, बैंगनी रंग का, ये बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का रंजक होता है। एक बात ठीक है, ये बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिखिए सबने, जो थेलोफाइट, जो थेलोफाइट समूह के, थेलोफाइट समूह के, थेलोफाइट समूह के लीचेन, थेलोफाइट समूह के लीचेन को देख, इसको लाइकेन पौधे बोलते हैं। लीचेन पौधे से निकलता है, लीचेन पौधे से
निकलता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो लिटमस मिलियन होगा वो कैसे बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। एक हेलोफाइट समूह के लीचेन को जैसे निकलता है, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। लिटमस मिलियन, ये लिटमस मिलियन, लिटमस मिलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग बैंगनी होता है। इसका रंग बैंगनी होता है। सर मेरे को ना थोड़ा समझ में नहीं। इसमें समझने वाला क्या है? कौन होते हैं ये? आपने थोड़ा एग्जांपल दो ना। अरे लीचेन पौधे होते हैं जो कवक और शैवाल से मिलके बड़े होते हैं। अब मेरे को आपको पूरी बोटनी बनानी पड़ेगी, जंतु विज्ञान, ठीक, फिर आपको समझ पाओगे इसको। चलो आइडिया देखो, ये जो लीचेन पौधे होते हैं कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। आगे में क्यों नहीं आए ये हम आगे अब देखो, चलो इसमें लिखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में, ये कैसे, इनमें अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में गंध अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। और गंध अगर अलग अलग होगी तो हम पहचान लेंगे, अम्ल में अलग आई और क्षार में अलग आई, तो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसके उदाहरण लिखो। वनीला एसेंस, ये कुछ गंधीय सूचक के एग्जांपल है। यस सर, प्याज, ठीक है। देखो, गंधीय सूचक क्या होता है? जिसमें अम्ल और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध आती है, उसको हम गंधीय सूचक बोलते हैं। इसमें प्याज है, लौंग है, वनीला है। इसको एक्सपेरिमेंट की तरह भी कर सकते थे। हम कैसे करते हैं? देखो, एक्सपेरिमेंट कैसे है इसका, हमने एक प्याज लिया, उसको पीसेस में काट लिया, काटने के बाद उसको फ्रिज में लगाया, इसमें फ्रिज में 24 आवर 24 घंटे के लिए रख दिया। एक कपड़े में लेके हमने, साफ कपड़े में उसको 24 घंटे के लिए रखा, फिर हमने उसको फ्रिज से निकाला और हमने उसकी स्मेल को फील किया कि कैसी स्मेल है। फिर हमने क्या किया, उस पर HCl डाला, HCl डाला, फिर हमने उसकी स्मेल को फील किया, अलग तरह की आएगी। फिर हमने उस पर क्षार डाला, कोई भी क्षार डाल दिया, फिर उसकी स्मेल को फील किया, तो दोनों में अलग अलग आएगी, क्षार में तो आएगी ही। समझ आया? तो इसी प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि भाई अम्लीय है, क्षारीय। इनको क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक। पता नहीं, बताओ, क्योंकि मेरे को वो ज्यादा में वो होती है मिर्ची से, है ना, मिर्ची से, मेरे ख्याल से वो अम्लीय होती है। हां, आइस में रिफ्लेक्शन मारते हैं, इसीलिए बता। अरे बता यार, आपको मैसेज नहीं लगा जब पैर लगता, सीरियस नहीं बता। चलो देखो, आज हमने इतना समझ लिया, आज हमने एक ओवरव्यू देख लिया सबके बारे में। अब हम अगली वाली वीडियो में इसके पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। इतना बहुत है।